शादाब सिद्दीकी हमारे साथ डिप्टी एडिटर जो हैं इस वक्त जुड़ गए हैं। शादाब जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश यहां पर की गई है और राहुल गांधी के सवाल, ये आखिर क्या जाहिर कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने मीटिंग में काफी आलोचना की उन 23 नेताओं की जिन्होंने ये खत लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि जो टाइमिंग है लेटर की वो गलत थी, और खासतौर पे जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी फाइट कर रही थी और जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी तो वो खत लिखा गया। तो आप स्वाभाविक है कि आप सीडब्ल्यूसी मीटिंग का मूड समझ सकते हैं। जो अभी जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ए के एंटनी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बैठक में कहा कि जिन लोगों ने ये खत लिखा वो काफी निर्दयी अंदाज में ये खत लिखा। तो पार्टी के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि जो 23 नेता हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। तमाम राज्य इकाइयों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। और जो अभी जो मौजूदा हालत है कांग्रेस में, तो ऐसा लग रहा है कि जो 23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी की लीडरशिप पे इनडायरेक्टली अटैक किया है वो पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ गए हैं। देखिए, ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के जो चारों मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सोनिया गांधी का सपोर्ट कर दिया, 52 सांसदों ने सपोर्ट किया, ज्यादातर राज्य इकाइयों ने प्रस्ताव पारित किया है गांधी परिवार के फेवर में, 500 से ज्यादा विधायकों ने पूरे देश में प्रस्ताव पारित किया है या ट्वीट करके अपना समर्थन जताया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो 23 नेता हैं जिन्होंने आलोचना की वो पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, पार्टी के अंदर किनारे पड़ गए हैं। अब ये देखना होगा कि जो गांधी परिवार है यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी वो क्या फैसला करती है कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करती हैं या उनकी जगह अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाइए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये बहुत कश्मकश अंदर चल रही है मीटिंग के अंदर। और जब मीटिंग अभी खत्म होगी अगले 1-2 घंटे में तो उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल मीटिंग के अंदर सोनिया गांधी के मान मनोबल का दौर चल रहा है। सुमित, अभी क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की नाराजगी की बात कही जा रही है, उसके बाद कपिल सिब्बल का भी एक ट्वीट जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर कैसे कहा जा सकता है कि हम बीजेपी के पक्ष में जो है मिलकर काम कर रहे हैं या उनके पक्ष में जो है बयान दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, देखिए ये जो 23 नेता हैं जिन्होंने ये खत लिखा है उनका ये कहना है कि वो ये एक सुझाव के तौर पर दिया गया था और उनमें से बहुत से लोगों ने इस बात को कंफर्म ही नहीं किया है कि उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल सामने आए हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी से मिलीभगत का, वो पूरी तरीके से गलत है। देखिए, ये जो नेता हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और जिस तरीके से इनको टारगेट किया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर वो आहत हैं। देखिए, इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने उस चिट्ठी पे साइन किए हैं। तो इन सभी लोगों का ये कहना है कि वो भी एक कांग्रेस पार्टी के लॉयल वर्कर है और पार्टी के अंदर उन्होंने एक सुझाव दिया है, लेकिन उनको दुश्मन की तरह पेश करना, उनके खिलाफ माहौल बनाना, उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना भी उचित नहीं है। और यही वजह है कि अभी अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक में गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात को कहा कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और वो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो इस्तीफा तक देने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर कपिल सिब्बल का भी जो ट्वीट है वो इसी लाइन पर है। तो ये जो 23 नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है इनका अपना पक्ष है और इनका ये कहना है कि उनके ऊपर बीजेपी से मिलीभगत का गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर अभी जैसा आपने कहा कि मान मनोबल का दौर जारी है तो प्राथमिकता अभी क्या नजर आ रही है कि जो एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सोनिया गांधी संभाल रही है उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए या कोई नाम सामने आ सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि अब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी भले ही पद संभाल रही हूँ लेकिन अब ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। कोई पार्टी को एक फैसला करना पड़ेगा और कोई नया अध्यक्ष लाना पड़ेगा, चाहे वो नया अध्यक्ष चाहे राहुल गांधी आ जाए या कोई आ जाए। ये पार्टी को एक टाइम फ्रेम तय करके एक फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी खुद भी मान रही है कि पिछले 1 साल से वो अंतरिम अध्यक्ष हैं और उनकी अपना हेल्थ इश्यू है। सोनिया गांधी की एज काफी ज्यादा हो गई है। फिर जिस तरीके से बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आक्रामक राजनीति करते हैं उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी को भी आक्रामक राजनीति करनी होगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी को फैसला करना है। देखिए, अध्यक्ष के ऊपर बड़ा दारोमदार होता है क्योंकि अध्यक्ष ही पार्टी कहलाता है, अध्यक्ष ही फैसला करता है, अध्यक्ष ही पार्टी को एकजुट रखता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देखिए ऐसा नहीं होगा कि आज ही हो जाए, क्योंकि अगर आज सोनिया गांधी हटेंगे तो सवाल ये है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि किसी एक नाम पे सहमति नहीं हो पाई है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो एक टाइम फ्रेम, वो भले 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, एक कोई नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा ऐसा लगता है। लेकिन अब वो कौन होगा, क्या वो गांधी परिवार के अंदर से होगा, गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष होगा, ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा अभी इस पर कमेंट करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। तो यानी हम ये माने कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए?
देखिए, राहुल गांधी ने तो खुद ही अपना, जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी नरेंद्र मोदी के मुकाबले, तो राहुल गांधी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि पार्टी के नया अध्यक्ष चुन ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने उस वक्त सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया और सोनिया गांधी से ये कहा कि आप ही लीड कीजिए, आप ही पार्टी चला सकती हैं, आपके अलावा कोई कांग्रेस पार्टी में कोई और नेता नहीं है जो कि पार्टी चला पाए। तो सोनिया गांधी को मजबूरी में इंटरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। लेकिन अब नया अध्यक्ष कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। सुमित, देखिए, अगर आप इसको समझिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी देखें तो आजादी के बाद से 13 गैर गांधी भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। अभी जो रिसेंटली गैर गांधी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो सीताराम केसरी रहे। सीताराम केसरी से पहले नरसिम्हा राव थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो ऐसा नहीं है कि गैर गांधी नेताओं की कोई कमी कांग्रेस में है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसमें तमाम हर कास्ट कम्युनिटी के लीडर हैं, तमाम बड़े राजकीय छत्रप हैं जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी जो माहौल दिख रहा है वो राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पार्टी के ज्यादातर नेता राहुल गांधी से ही अध्यक्ष बनने की बात कह रहे हैं कि कोई किसी नए नेता का नाम अभी सामने नहीं आ पाया है या किसी नए नेता के लिए अभी नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये फैसला गांधी परिवार ही करेगा कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्या राहुल गांधी होंगे या कोई बाहर का होगा। ऐसा लगता है कि इसमें गांधी परिवार की ही चलेगी और उनके मुताबिक ही नया अध्यक्ष होगा। यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि स्वीकारता आखिर सिर्फ राहुल गांधी की या फिर गांधी परिवार के सदस्य की हो सकती है? और अगर जो तीसरा नाम सामने आता है वो है प्रियंका गांधी को लेकर, क्या उनको लेकर भी चर्चाएं यहां पर हो सकती हैं राहुल के बाद? देखिए, प्रियंका गांधी का नाम तो रूल आउट है। प्रियंका, ऐसा ज्यादातर लोग राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए और राहुल गांधी कमान संभाल लें। और लेकिन अभी किसी और नेता का नाम सामने नहीं आया है। देखिए, प्रियंका गांधी ऐसा लगता नहीं है कि वो अध्यक्ष बनना चाहेंगी। वो खुद ही पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टी को परिवारवाद के आरोप से भी बचना है, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि बीजेपी या दूसरे विपक्षी दल ये सवाल उठा सकते हैं कि पहले राहुल गांधी अध्यक्ष थे, वो हटी तो सोनिया गांधी आ गई, सोनिया गांधी हटी तो फिर राहुल गांधी आ गए। तो ये एक ऐसा आरोप है जिसका जवाब उनको जनता के बीच में जाकर भी देना होगा। बात सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं है, बात सिर्फ पार्टी की नहीं है। बात यह है कि जनता क्या सोचेगी, इसको भी ध्यान में कांग्रेस बिल्कुल, यानी तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके बाद ही इस बड़े फैसले को जो है वो लिया जा सकता है। शायद बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बैठक में आखिर किसका नाम जो है सामने आता है, इस पर लगातार चर्चा जो है वो जारी है। अपडेट आपको देते रहेंगे।